काबू हो जाओ काम। ये तो गिर रही है यार, ये इसका काम नहीं है, आपका काम नहीं है। मैं कर लूंगी पर क्या हो रहा है भाई? बर्तन मांजे जा रहे हैं और क्या होना है। अच्छा, बर्तन मांज करना, आपके लिए काढ़ा भी बनाना है। तो मेरे लिए काढ़ा बनाएंगी हैं? आपके लिए तो काढ़ा ये बनाऊंगी। तो मैं अपने व्यूअर से ना थोड़ी सी सलाम दुआ तो कर लूँ। कर लो सलाम दुआ कर लो अपने व्यूअर से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो आज हम अपना जो ये काम है शुरू कर रहे हैं। 12 का टाइम है, बच्चे भी 1-2 बजे बच्चे भी आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह धोते हैं, बच्चों के लिए खाना भी तैयार करेंगे। तो आपके अंकल से कहेंगे कि सब्ज़ी को ले आए। नहीं, मैं सब्ज़ी तो ले आऊँगा इंशाल्लाह। अभी जाता हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, लेकिन मोटरसाइकिल थोड़ा सा चलाता हूँ ना, फिर मुझे चक्कर आते हैं। तो आपके अंकल ना कोई समझ नहीं आ रही है आपके अंकल की भी, कि जब से बीमार हुए हैं तो काम बिल्कुल भी नहीं करने का उनका मन नहीं करता। आज मैंने आपकी आंटी को कहा है कि आप जाएं थोड़ा सा सब्जी लेकर आए। आज इनको मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं मोटरसाइकिल पे खुद जाएगी सब्जी लेने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, मौसम खासा ऐसे देख लें कि क्या है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। क्यों बेगम साहब? बाहर का फिजा का मौसम शुरू होने वाला है। बाहर का नहीं, खिजा का मौसम चल रहा है। वही मुझे तो नाम वगैरह नहीं आ रहे। काला आपने क्या कहा था? मैं भूल जाती हूँ, तो कोई बात नहीं, आपने बुरा नहीं मानना। मैंने कल कह दिया कि इच्छाधारी नागिन, लेकिन ऐसा मुझे नहीं कहना था, कह चाहिए था मुझे कुछ और कहना चाहिए। शीशनाग होता है जो, वो शीशनाग होता है, भूरे रंग का होता है, वो होता है, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और वो 2-2 एकड़ भी। हम जहाँ आए थे तो प्यारी व्यूअर, जहाँ हम जब आए थे उस वक्त भी एक बड़ा सा काला नाग हमारे घर में आया था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जब हम शुरू में आए थे तो हमने उसको मारा नहीं था, हम मार नहीं सकते थे उसको, इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो हमने उनको इजाज़त दे दी थी कि आप यहाँ हमारे घर से चले। तो इंशाल्लाह मैं अभी जो चाय बनाए मैं फिर बैठता हूँ। तो इस आज नाग के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं बचपन में मैंने कहाँ ये चीज़ देखी और कितना बड़ा था, हैं? हाँ। तो मौसम बहुत तेज़ हवा चल रही है। बस ये देखें, खिज़ां का मौसम है, शादियों का मौसम है। हमारी बरादरी में तो शादियाँ हुई भी, तो हमें तो हम तो नहीं जा सकते थे। हमारे तो उनके साथ कट आउट था, तो शादियाँ तो हो रही हैं। शादी क्या सीजन तो चल रहा। शादी क्या थी, सिर्फ 13 बंदे थे मैंने देखी है, तो बाकी तो सारी बरादरी एक तरफ है। तो वो जो जिनकी शादी हुई है वो एक तरफ है। अच्छा, ये क्या बना रही हो? ये गाय के लिए बना रही हूँ। अच्छा, गाय के लिए। हमारी गाय जो है ना, बस अनकरीब उनका बछड़ा आने वाला है, तो हमने कहा कि हम उनको गोड़, दलिया और थोड़ी सी जो ये पाउडर है वो थोड़ा सा इससे मिलाकर तो यार इससे थोड़ा सा जो हैवाना होता है वो बड़ा हो जाता है और दूध भी अच्छा आता है। तो हमारी गाय जो है ना कमजोर है, हमारे पास घास नहीं था ना, तो इसलिए हम उनको थोड़ी सी खुराक दे रहे हैं कि ताकि वो जल्द जो है ना अपना बच्चा दे सके और कुछ ना कुछ आगे भी सही रह सके। तो ये ज़रूरी होता है। अब 15 दिन तो रह गए हैं बाकी, तो इंशाल्लाह ये देते रहेंगे। 15 खुराकें हैं, तो 15 खुराकें ये चलेंगी। तो यार ये देखें, ये बड़े मज़े से खा रही है। देखें ये थोड़ी सी कमज़ोर है, ये देखें जैसे महसूस होता है कि हड्डियां निकली नजर आ रही हैं। घास बिल्कुल नहीं मिला। हालांकि मैं इसको जो गंदम का डाला होता है वो देता रहा हूँ, दलिया जिसको कहते हैं वो देता रहा हूँ, लेकिन घास की जो है वो कमी रही है, कमी बहुत ज्यादा थी घास। हाँ, इसलिए ये घास हम आज हमने सोचा है कि घास को
पानी लगाएं। हाँ लगाएंगे इंशाल्लाह लगाएंगे। तो फिर ये चाय बना रही हो? अच्छा अच्छा, काढ़े का फिर वो नहीं है ना जो सौंफ वगैरह होती है, वो नहीं है? सामान आप ले आए तो फिर मैं शाम को आपको खाना बना दूँ। अच्छा चलो चाय तो बनाओ, चाय तो बनाओ, फिर मैं पी कर जाता हूँ, ठीक है। ये आपकी जो तंदूरी है, ये देखिए ये भी ख़राब है? हाँ, मेरी मेरी एक बेटी ने कहा है कि आंटी आपकी जो तंदूरी है वो थोड़ी सी ख़राब है, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ये तंदूरी। मैं यार ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा फारिग हो जाए, कोई टाइम मिल जाए, यानी संडे को, इतवार को, तो फिर मैं आप नहीं सर्दियों में तंदूरी नहीं लगाई जाती। अच्छा गर्मियों में लगाई जाती है तंदूरी। तो फिर यानी इसको देखिए, ये फार्श है ना, क्योंकि गर्मियों में शोर वगैरह होती है, और हम जो रोटियां लगाते हैं तो शोर वगैरह वाली तंदूरी हमें काम नहीं आती। तो रोटियों मतलब में मिक्स हो जाती है, तो जब हम गर्मियों को लगाते हैं, गर्मियों में शोर वगैरह कम होती है। हाँ चलो इसी को सेट करो, इसी को सेट करो। मैं सुबह जरूर इसको बनाऊंगी। अच्छा ऐसा करो, के साथ ऐसा करो फिर आप मेरी वीडियो बनाओ और मैं ये आग लगाता हूँ, ठीक है? हाँ, मेरी तो बनाओ। चलो हाँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने व्यूअर से, सलाम नहीं किया। मैं थोड़ा सा गुड़ खा लूँ कि नहीं? खा लो खा लो। आग जल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ भी करता हूँ कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाए सब को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जो लोग दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फ़रमाए, सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों आज व्लॉग शुरू कर चुके हैं हम अपना बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो मैं चाय बना रहा हूँ, आज गुड़ वाली चाय बना रहे हैं। तो आज आपसे गपशप भी करेंगे, अपना काम भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, तो बातें भी करते हैं आपसे। पहले चाय बना लूँ, फिर आपसे बातें करते हैं, गपशप करते हैं इंशाल्लाह। या फिर मैं चाय पीकर जाता हूँ, सब्ज़ी लेकर आता हूँ, उसके बाद फिर आपसे गपशप करेंगे। क्यों बेगम साहब, ऐसा है नहीं? क्योंकि हमारी बेटियां आ जाएंगी, फिर हम इकट्ठे साथ आ जाएंगे ना, तो फिर वो भी आ जाएंगी, हमारी वीडियो भी बनाएंगी और आपसे बेहतरीन गपशप होगी। आज आपको अपने जो बचपन का, जहाँ मैं यानी बड़ा पला बड़ा, थोड़ी सी वहाँ की बातें बताऊंगा, और आपको उस सांप के बारे में ज़रूर बताऊंगा जो मैंने आपसे अभी अभी वादा किया है कि वो मैंने कहाँ देखा। इसमें गुड़ डालती हैं, ये देखिए गुड़ है और थोड़ी सी चीनी भी है, ये ऐड करते हैं। तो मेरे बच्चों ने कहा है कि अंकल आप रेसिपीज़ पर आ जाएं, यानी रेसिपीज़ बनाएं। तो रेसिपीज़ में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, यानी कि मुझे बर्तन लेने पड़ेंगे, मुझे जो गैस का चूल्हा है वो लेना पड़ेगा, एक मेज़ लेनी पड़ेगी, यानी मैं एक कुकर के तौर पर सामने आऊँगा फिर। तो उसके लिए खर्चा तो फिर होगा। कैसे बेगम साहबा, फिर करें? बहुत ज़्यादा खर्चा होगा ना, इसलिए हम व्लॉग ही बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे करते हैं, आप मेरी बात सुने, बर्तन ले आते हैं, व्लॉग भी बनाएंगे, यानी कि अपने व्यूअर से बातें भी करेंगे, शेयर करेंगे। और जो हमारा ये चूल्हा चल रहा है, मेरे बच्चों ने कहा है कि अंकल ये जो चूल्हा चल रहा है ना, यही ठीक है, आप इसी पे बना लिया करें जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इसी पे ही फिर रेसिपी बनाते हैं। थोड़ी सी बातें करने बैठते हैं तो कल भी मैंने वीडियो बनाई तो आपकी आंटी कह रही थी बस कर, तो फिर टाइम काफ़ी हो जाता है। अच्छा, तो फिर क्या क्या लेकर आना है? सब्जी वगैरह लेकर आनी है, घर का सामान भी है, चीनी है, घी है। अच्छा, चीनी भी, घी भी, चाय तो पड़ी है? चाय है, चाय पड़ी है। बिस्कुट?
वो भी बच्चों के लिए आपने ले आने हैं। अच्छा, टूथपेस्ट भी है? हाँ, ये चलो चीजें ठीक है, सब मैं सारा आप सामान ले लेके आता आने। हूँ। तो अगर बच्चे आ भी जाए ना, उनका ख्याल करना है, ठीक है? ठीक तो है, बच्चे आने वाले हैं, आप जल्द आए ना। तो जा कर ना वहाँ से ले आना, ठीक है? तो ठीक मैं है, कोशिश चलो, करूंगी। मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, ले आता हूँ। आओ जी, खाओ जी। सब्जी भी आ गई है। बच्चे तो अभी नहीं आए हैं? बच्चे तो अभी नहीं आए। बच्चे मेरे ख्याल में आने वाले हैं। मैं चलो ले आता हूँ उनको। सब्जी उतारो और काम शुरू करो, बच्चे आने वाले हैं। तो वे सामान ले आया हूँ, अभी काम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा, रब के हुक्म से। क्या प्रोग्राम है आपने आज कहा मैं मोटरसाइकिल खुद चलाऊंगी और ये देखें, ये कह रही थी कि मैं सब्जी लेने जाऊंगी, तो ये सब्जी लेने नहीं गई, मैं सब्जी लेकर आ गया हूँ। तो मैंने इन्हें कहा कि आप सिर्फ मोटरसाइकिल को खड़ा करके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा आप सब्जी ले आएंगी। तो अब ये कह रही है कि मैं मोटरसाइकिल खड़ा कर लूँगी। अब इसको देखते हैं ये खड़ा कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो आपने मोटरसाइकिल को खड़ा भी करना है और स्टार्ट भी करना है। चलो करो, मैं देखता हूँ आपको। अगर गिर गई ना मैं नहीं आऊँगा। गिर गई तो मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा। और काबू हो जाओ, ये तो गिर रही है यार। ये इसका काम नहीं है, आपका काम नहीं है। बच्चे आ गए हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो अभी नहीं आए। वो तो शाम को आएंगे तकरीबन 5-6 बजे। तो उनके लिए तो खाना अब शाम का ही खाना बना रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको तो हमने 2 अंडे बनाए आप। हाँ, मैंने उनको तो 2 अंडे बनाकर उनको दे दिया। चलो, गुजारा उनका हो गया है। तो शाम का अब जो निज़ाम है वह शुरू हो चुका है। तो व्यूअर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में बताऊंगा। तो जहां हम पहले रहते थे वो चकूक कहलाते हैं, चक। यानी जहां मैं पैदा हुआ था वो 46 चक, यानी चक नंबर 46 WB, वो WB कहलाता है। और जहां फिर जहां हम आए बाद में हमारे वालिदैन आए तो उसको फिर कहते हैं MPR, यानी 1 था 4 MPR, यानी 4 चक था हमारा, तो 4 MPR था। तो वहाँ हम रहते थे। तो मैं यानी ये देखने के कुरान पाक पढ़ने जाता था। तो गर्मियों के मौसम में जो अक्सर यानी कि औरतें होती हैं वो जाती हैं। हमारे यहाँ एक जो 4 चक था उसके साथ यानी 3 मुरब्बे दूर, 3 किलोमीटर, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ज़ख़ीरा था, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा। यानी तकरीबन 100 एकड़ के ऊपर ज़ख़ीरा था, यानी 100 से भी ऊपर होगा। तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जहाँ दरख्त लगाए गए थे। यानी कि काफ़ी पहले या उसको क्या कहते हैं, उसके दौर में, अयूब के दौर में लगाया गया था। तो फिर उसमें कुएँ वगैरह बनाए गए थे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो मेरे साथ दूसरी जो चक की औरतें थीं उनके बारे में बताऊंगा। वो मुहाने कौम की हैं। तो मुहाने कौम कहाँ से शुरू हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मुहाने कौम की जो मेरी चाचियाँ थीं, उसको मैं चाचियाँ उस वक्त कहता था, तो चाचियाँ थीं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम चलते चलते ज़ख़ीरा जो था उसके दरमियान में पहुँच गए। तो वहाँ पर हुआ ये कि हमें दूर से एक ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कोई बहुत बड़ा यानी कि एक जिसे कहते हैं छोटा सा टीला ब्लैक कलर का पड़ा हो। एक क्योंकि जाल जो होती है उस पर पीलू लगती हैं, जो जाल के पौधे होते हैं। तो जाल के पौधे बहुत ज़्यादा थे पूरे ज़ख़ीरे में। तो जाल के जो तना था उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा जैसे कोई एक पांड इसकी घास की पड़ी हो, काले रंग की। तो उन औरतों को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। एक औरत वहाँ उसको वो पीलू चुनने के लिए उसके करीब पहुँची, तब उसे पता चला कि ये तो कोई चीज़ है, हरकत कर रही है। वो वहाँ से उसने चीख मारी और भाग गई। यानी हम तकरीबन 1 एकड़ दूर भाग गए। यानी ये देख ले कि उस वक्त मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 6 या 7 साल के करीब, मुझे याद है।
तकरीबन 6 साल के करीब थी। तो वहाँ से हम भाग गए। तो दूर से हमने देखा कि वो जो सांप था इतना बड़ा था कि वो वहाँ से, यानी उसने एक जो दरख्त था उससे निकल कर दूसरे में उसने अपना सर रखा। तो अब हम देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, 1 एकड़ दूर से, तो वो जा रहा है इतना बड़ा, यानी कि मोटा सांप। ज़िंदगी में मैंने पहली बार उसको देखा। तो वो जा रहा है, तो उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे ऐसे समझ लें कि जो एक भैंस बच्चा देती है और उसका जो बच्चा आवाज़ निकालता है, वैसे आवाज़ निकाल रहा था। तो उस वक्त हम ऐसे चुप करके खड़े रहे जैसे कोई चीज़ देखकर हम सुन हो गए हों। तो वो जो सांप था ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा। जो टीवी पर दिखाते हैं इससे भी बड़ा, तकरीबन मैंने लगाया कि अब लगाता हूँ कि तकरीबन वो 100 फुट से ऊपर होगा। तो वो ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा वो बड़ा सांप देखा, काले कलर का, ब्लैक कलर का, बहुत बड़ा अजदहा था, सांप नहीं था। तो आज की वीडियो हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में मुकम्मल तफसील मैं कल की वीडियो में बताऊँगा कि हुआ का, कहाँ से हम शुरू हुए और कहाँ तक। तो इसकी पूरी कहानी जो है वो आपको बताऊँगा। मैंने थोड़ी थोड़ी आपको बताई है। तो इंशाल्लाह कल तक दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक हमें इजाज़त दीजिए। आज का व्लॉग यहाँ तक था। हमने अपना काम दिखाया आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर लाइक करेंगे और हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो दूसरों के साथ आपने शेयर भी करना है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब के लिए दुआ करते हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।